जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपको हम त्रिकोणमिति का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, तो चलिए हम इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं। त्रिकोणमिति क्लास 10th और कॉम्पिटिटिव लेवल पे जितना भी सारे के सारे त्रिकोणमिति के फार्मूला होते हैं, इस सारे फार्मूला के बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुजों का माप। मैं इतना तेजी से शुरुआती में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो है फालतू में समय बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं होता है। अक्सर जो हमारी वीडियो आया करेगी उस वीडियो में हम शुरुआती में जो है इस तरह से बोला करेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि जो भी हम आपको क्वेश्चन बताने का काम करेंगे उस क्वेश्चन में हम आपको अच्छी तरह से समझाने का काम करेंगे। यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आगे चल करके। यह चैनल भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम आपको नहीं सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, नहीं हम आपको लाइक करने के लिए कहेंगे। जो आपका पसंद होगा उस तरह से आप अपना खुद काम करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो चलिए सबसे पहले भारत माता की जय, और हम जिस देश में रहते हैं उस देश की मिट्टी को नमस्कार करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। त्रिकोणमिति, त्रिकोण अर्थात तीन कोण से संबंधित जो अनुपात होगा उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में टोटल 3 भुजा हैं और 3 कोण हैं, और ये जो 3 कोण है ना, इस तीनों कोण के और इस तीनों भुजाओं के आपसी संबंध को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। और इस पूरे चैप्टर में, इस संपूर्ण चैप्टर में आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और समकोण त्रिभुज के जो ये 3 भुजा हैं और ये जो 3 कोण हैं, इस तीनों कोण से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो जिस किसी भी त्रिभुज का कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये त्रिभुज में एक कोण हमारा 90 डिग्री का है, अर्थात ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की कुछ बातें। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण हाइट कहा जाता है। तो इस तीनों त्रिभुज में, इस तीनों साइड में सबसे बड़ी भुजा हमारी ये है। इसका सबसे पहले नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इसमें जो हमारा भुजा ए बी है, इस ए बी का नाम है कर्ण, जो कि सबसे बड़ी भुजा होता है। तो इसे हम लोग कहेंगे कर्ण। अगला सेकेंड जो थीटा होती है, उस थीटा के जो सामने वाला भुजा होता है उसे हम लंब कहते हैं। यदि हमारा थीटा अभी ए है तो ए के सामने वाली भुजा बी सी लंब कहलाएगा, अर्थात बी सी बराबर लंब होगा, जिसे हम पोल कहते हैं। पी से इसे सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे दोस्तों? पी से। और कर्ण को एच से सूचित करेंगे, हाइट एच। और एक जो तीसरी भुजा बच जाता है उसे हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो AC है वो AC हमारा आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। आधार का इंग्लिश बेस होता है, इसीलिए इसे B से सूचित करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस किसी भी त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसे हाइट अर्थात कर्ण कहते हैं, और जो थीटा होती है उस थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और एक तीसरा जो बचता है उसे हम आधार कहते हैं। आधार का इंग्लिश बेस होता है, इसीलिए इसे बी से सूचित किया जाता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने कहा, क्या कहा
कि जो सबसे बड़ी भुजा है अर्थात कर्ण, इसका होल स्क्वायर करने पे जो वैल्यू आएगा ना वो दोनों छोटे भुजा के होल स्क्वायर का योगफल के बराबर होगा। अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, इसी को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। इसी को क्या कहा जाता है? तो पाइथागोरस प्रमेय, इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। फिर से आप इसे याद रख सकते हैं, इस तीनों में सबसे बड़ा भाई अर्थात कर्ण, उसका होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे अब हम लोग बात करते हैं कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आप सोच रहे होंगे कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो अभी आपको फिर से मैं बता दूं, रिपीट कर दूं कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं और इसके कोण के बीच के संबंध को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जिसमें कि सबसे पहला उत्पत्ति हुआ था कोसाइन का, अर्थात इसे हम लोग साइन थीटा के नाम से जानते हैं। आप कुछ बात को ध्यान रखेंगे, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है साइन थीटा, और फिर साइन थीटा से जन्म हुआ कॉस थीटा का। किसका जन्म हुआ? कॉस थीटा का। और जब साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दिया गया तो फिर उत्पत्ति होती है टेन थीटा का। अब सुनिए, टोटल जो है त्रिकोणमितीय अनुपात उसकी संख्या 6 है। कितना है? 6। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है दोस्तों, तो कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा? टेन थीटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको समझने में तो नहीं होना चाहिए। फिर से समझते हैं, सबसे पहले जो उत्पत्ति हुआ वो साइन थीटा का हुआ। किसका हुआ? साइन थीटा का। साइन के बाद कॉस थीटा, और फिर साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे दिया गया तो टेन थीटा की उत्पत्ति हुई। साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। आई होप यहाँ तक समझे होंगे। चलिए आगे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। ये सर उल्टा पुल्टा आपने क्या कहा? उससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर ले चलते हैं, तो सुनिए वो क्या है, अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो सुनिए, साइन का उल्टा मैंने आपको क्या कहा? कॉसेक थीटा होता है। तो चलिए, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। तो फिर कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। कोई दिक्कत समझने में? सेकेंड फार्मूला, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होगा। क्या होगा? 1/सेक थीटा। तो फिर सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? आपको वीडियो देखते देखते बोलते रहना है, मने मन उच्चारण करते रहना, फिर आप भूल के दिखाओ, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या होगा? 1/कॉस थीटा। चलिए तीसरा, टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है सर? तो सर कॉट थीटा होता है।
तो क्या हो जाएगा उल्टा 1 बाय कॉट थीटा। तो फिर कॉट का उल्टा भी सर टेन होता है, तो टेन होता है तो कॉट का हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा। कोई दिक्कत समझने में? जस्ट अभी आपको कुछ बात बताया गया था। सबसे पहले उत्पत्ति साइन थीटा का हुआ था, उसके बाद कॉस थीटा का, फिर साइन में कॉस से भाग दिया गया तो उत्पत्ति हुआ टेन थीटा का। अर्थात साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दिया गया तो फिर उत्पत्ति हुआ किसका? टेन थीटा का। अर्थात टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ से आपको पूछ दूँ इसका उल्टा करके कि बाबू कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, तो सर टेन का उल्टा कॉट होता है ना, तो कॉट का उल्टा टेन, अर्थात टेन का हमने यहाँ उल्टा कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। एक बार फिर से आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखना है, और ये याद करने की नहीं, मैं आपको याद करवाता हूँ फिर से। पहले साइन थीटा का उत्पत्ति हुआ, फिर कॉस थीटा का, साइन बट्टा कॉस बराबर टेन थीटा। अब चलिए साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टेन। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। तो इसी से इस सारे फार्मूलाज की उत्पत्ति हुई। आप गणित से जितना दूर भागोगे आपसे गणित उतनी दूर भागेगी। अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसके पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, फिर आपकी दोस्ती होती है। ठीक उसी तरह से अगर आप गणित से दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको गणित से जुड़ना होगा, आपको गणित के साथ बातचीत करनी होगी, गणित के साथ खेलना होगा, तब ना जाके आपको गणित से दोस्ती होगी। तो चलिए हम गणित के साथ खेलना आपको सिखाते हैं। तो चलिए आगे की ओर रुख करते हैं, ठीक है? तो सुनिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। आपका समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण है 90 डिग्री, ए बी सी। मैंने इसको थीटा माना, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है? लंब। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। जो एक रेस्ट बच जाता है वो आधार होता है। वो क्या होता है? आधार होता है। सर आपने बताया क्या कि त्रिकोणमिति जो है ना सर, वो भुजा और कोण के बीच का संबंध है। तो आपने तो ये बताया ही नहीं। तो चलिए मैं अभी बताता हूँ ना आपको। आप वीडियो में अभी तक बने हो तब तो आपको सच में मैथ से दोस्ती है। आगे आपको मैथ में कोई टक्कर नहीं दे सकता है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, किसी का हिम्मत नहीं होगा जो आपसे मैथ में आंख से आंख लगा के बात कर सकता है। आइए आप इस वीडियो में आगे बने रहिए। सुनिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड में, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। साइन थीटा बराबर थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो मैं लिख देता हूँ लंब, और बटा में कर्ण, बटा में कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसका क्या यूज है मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। आपको हम त्रिकोणमिति सिखा के रहेंगे, आपका मजाल है आप भूल के दिखाइए। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन के बाद जन्म हुआ कॉस थीटा का, तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। लंब बटा कर्ण तो हो गया, बचा क्या? आधार, तो हम लोग लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा? अभी आपको बताए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो एक चीज़ बताओ जरा सा, साइन थीटा का क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं लंब बटा कर्ण और बटा।
कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो डाल देते हैं आधार बटा कर्ण, कर्ण कर्ण खत्म, तो क्या बचा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। मैं आपका समय नहीं जाया करूंगा, आप सिर्फ वीडियो में बने रहें, सिर्फ मुद्दा की बात करेंगे। ये लाइक, ये सब्सक्राइब, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगेगी, बस अपना प्यार बनाए रखेंगे अगला वीडियो तक। तो अर्थात लंब बटा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो नेक्स्ट, अब एक चीज सोचिए थोड़ा सा, मैं यहीं पे पूछ दूं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सर याद है क्या, आपको सिर्फ याद करना पहले साइन थीटा का, फिर कॉस थीटा का, और याद क्या करना, ध्यान से देखो, साइन थीटा तो थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। बचा क्या, आधार, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो सर टेन का क्या होगा, तो साइन बाय कॉस, इसके माध्यम से मैंने निकाल दिया, लंब बटा आधार। अब कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, एकरा उल्टा दीजिए तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कॉसेक के बाद सेक थीटा बराबर क्या होगा बाबू, तो सर अभी तो आपने बताया कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, अर्थात कॉस का आधार बटा कर्ण, तो सर सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसके बाद टेन थीटा का क्या होगा, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो चलिए उल्टा कर देते हैं फटाक से। मैंने पूछा कॉट का, तो बताओ जरा सा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इतना सा फॉर्मूला बस मात्र है जो कि आपको त्रिकोणमिति में काम आने वाला है। इतनी सी फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो फिर आपसे बनेंगे। तो चलिए कुछ फार्मूलाज और हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन सा फार्मूलाज है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप देखिए, दरअसल होता क्या, हम लोग मैथ से दूर भागते हैं। अगर हम लोग मैथ से इसी तरह से दूर भागते रहे ना तो फिर क्या होगी, सिलेक्शन कोई और ले जाएगा। आपका नंबर आना चाहिए 500 में 450 प्लस, आप मेहनत करो आपकी आएगी। अगर आप नहीं मेहनत करोगे ना तो कोई और मेहनत कर रहा है तो फिर उसकी नंबर आएगी आपसे ज़्यादा। समझ में आ रही है कुछ? तो चलिए अब सुनिए कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें जो कि रिलेटेड है इस चैप्टर से, इम्पोर्टेंट फार्मूला। नंबर 1, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सेकेंड, यहीं पे जो है हमारा वो है कॉसेक, COSEC, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। और तीसरा फार्मूला 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। आप सोचना मत, मैं भी आपको याद करवाऊंगा, आप भूल के दिखाओ। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 थीटा हो जाएगा। सुनिए, साइन 90 माइनस थीटा इसका उपयोग होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। तो जस्ट अपोजिट, कॉस 90 माइनस थीटा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा का कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का क्या होगा, तो 10 थीटा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, नाइस टू मीट यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह से प्यार बरसाते रहें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।